टॉपिक है आज का वो क्या है, वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इंटरेस्टिंग है प्लस इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से सीबीएसई एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। देखो अभी हमने क्या समझा, देयर आर सम मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर एंड बाय डिसॉल्विंग इन वाटर दे फॉर्म द एल्कलीज। यहाँ से हमने कंक्लूड किया कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होती हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसी भी होती हैं जो एसिडिक भी होती हैं और बेसिक भी होती हैं। तो ऐसी ऑक्साइड्स को कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की सबसे पहले तो आपको एग्जाम्पल याद होनी चाहिए। इसकी एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड, दैट इज Al2O3। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ पहले समझा रही हूँ। देखिए जब भी हम लोग जिंक ऑक्साइड का बात करें तो देखो कोई भी एग्जाम्पल है, ठीक है, चाहे जिंक है चाहे एल्युमिनियम है, आपको इसके बारे में ये याद रखना, जब भी हम लोग बोल रहे हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करती है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स react with both acids and bases। कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो दोनों ही के साथ रिएक्ट करती है, एसिड्स के साथ भी और बेसिस के साथ भी। अभी एग्जांपल देखेंगे, जैसे हम लोग जिंक ऑक्साइड की बात करें तो जिंक ऑक्साइड हमें रिएक्शन HCl के साथ भी देगी और जो जिंक ऑक्साइड है ये हमें रिएक्शन NaOH के साथ भी देगी। ओके, अब होगा क्या, देखो जब ही तो ये रिएक्ट कर रही है HCl के साथ। HCl क्या है, एसिड। जब जिंक ऑक्साइड HCl एसिड के साथ रिएक्ट करेगी उस टाइम पे ये खुद किस तरह से बिहेव करेगी, एज अ बेस। लेकिन जब इसका रिएक्शन NaOH के साथ करवाया जाएगा, NaOH क्या है, NaOH इज अ बेस, लेकिन जब ये बेस के साथ रिएक्ट करी है तब इसका खुद का नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक। समझ पा रहे हो इस बात को कि जिंक ऑक्साइड की खासियत है कि जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगी इसका अपना नेचर बेसिक, जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगी इसका अपना नेचर एसिडिक। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती हैं ये एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करती हैं। अब आप रिकॉल कर सकते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यही हमने सुना है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। तो वही चीज यहाँ पे होने वाली है, जिंक ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट। सॉल्ट के साथ हमें मिलने वाला है वाटर। सॉल्ट हमें कौन सा, देखो वाटर के लिए एसिड से H और यहाँ से ऑक्साइड का O जाएगा, ये मिलके हमें बना के देगा वाटर। ऑब्वियसली द रिएक्शन इज नॉट बैलेंस, लेकिन समझने के लिए कि कंटेंट कहाँ से आ रहे हैं, H एंड ऑक्सीजन मिलके दिया वाटर, और जो बच जाता है जैसे इधर से जिंक पार्ट बचेगा, इधर से क्लोराइड बचेगा, तो ये हमें देगा सॉल्ट, दैट इज ZnCl2। ऑब्वियसली बैलेंसिंग अभी करनी है, बैलेंस इक्वेशन नहीं है, बट टू अंडरस्टैंड बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा ZnCl2 अलॉन्ग विद H2O, बैलेंस भी हो गया। अब यही जिंक ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा उस टाइम पे भी हमें एक सॉल्ट मिलेगा, बट द सॉल्ट इज अ बिट कॉम्प्लेक्स। तो सॉल्ट यहाँ पे बनता है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट इज Na2ZnO2 और साथ में क्या बनेगा, वाटर, दैट इज H2O। तो अगेन क्या मिलेगा हमें दोनों ही केसेस में, सॉल्ट एंड वाटर। Na2ZnO2 का नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। Na2ZnO2 का नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट भी एक सॉल्ट है और साथ में क्या बना, वाटर। और एल्युमिनियम ऑक्साइड भी इसी तरह से रिएक्ट करता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड भी रिएक्ट करेगा हमारे एसिड के साथ, बेस के साथ, और हमें सॉल्ट और वाटर जो है वो प्रोड्यूस करके देगा।
और ये सभी बातें एनसीईआरटी में गिवन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी का व्यू भी आपके लिए रखा है। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, देन मैं इसके बाद आपको मार्क करवाती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर इन योर एनसीईआरटी। अब देखो यहाँ पे क्या बता रखा है हम लोगों को, यहाँ पे देखो खास रेफरेंस दी जा रही है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है एल्यूमिनियम का, मैंने आपको जिंक का सॉल्व करवा दिया। अब एल्यूमिनियम यहाँ पे HCl और NaOH दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है टू मेक द सॉल्ट एंड वाटर। जैसे इसने HCl के साथ रिएक्ट करके AlCl3 बनाया और NaOH के साथ NaAlO2, वहाँ पे सोडियम जिंकेट बना था और ये बना सोडियम एल्यूमिनेट।